हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12 का जो अनसोल्ड पेपर सेट 1 2024 का जो हमने आपको कराया था कल ग्रामर सेक्शन, आज हम उसका लिटरेचर सेक्शन देखेंगे। उसके जो 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं डियर स्टूडेंट्स वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। सेक्शन डी लिखा है लिटरेचर। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब ईच, मतलब या तो आपको अथवा वाला करना है या पहले वाला करना है, और उसका आंसर आपको देना है 40 शब्दों में। देखो, चाहे तो आप इसे करें, भाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, मतलब जो पेडलर था वो इस संसार को एक बड़ी चूहेदानी क्यों समझता था, इसे ही करेंगे। और दूसरे में चाहे आप ये कर दो, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल, मतलब बड़े लोगों के लिए कूड़ा करकट का क्या मतलब है। तो यही दोनों पहले देखेंगे। देखो, पहले देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे आंसर नंबर 7 ए। 7 ए देखेंगे। देखो, 7 ए देखेंगे, जूमिंग कम कर लेंगे थोड़ी, डी स्टूडेंट्स की जूमिंग कम कर लें। देखो देखो ये देखेंगे। देखो, भाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, मतलब कंसीडर जो जो पेडलर था वो इस संसार को एक चूहेदानी क्यों समझता था। देखो, आंसर देखेंगे, द वर्ल्ड ऑफर्स थिंग्स टू ल्यूर ह्यूमन बीइंग, मतलब जो संसार है वह इंसानों को अपने आप अपने तरफ ललचाने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स टू बाइंड देम, वो उन्हें मतलब पेशकश करता है, उन्हें अपनी तरफ ललचाता है। बाइंड देम इन द कार्नल एक्टिविटीज फॉर, वो अपनी गतिविधियों में उन्हें बंद कर लेता है। द पेडलर फॉल इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, जो पेडलर था जो पेडलर था मतलब जो फेरी वाला था, वो फॉल्स इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक विचारों में खोया हुआ होता है। एंड रीचेस इनटू एन इंटरेस्टेड आइडिया, एक रुचिपूर्ण विचार की ओर वो पहुंच जाता है। दैट मीन्स की द होल वर्ल्ड, जो संपूर्ण संसार है, अराउंड हिम, उसके चारों, जो पूरी दुनिया है, इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, व्हाट अ बिग रेड ट्रैप, लेकिन वो कहता है कि ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ठीक है, 7वां देख लेंगे। देखो 7 बी, 7 बी का देखो आंसर क्वेश्चन लिखा है तो आंसर देखने की जरूरत नहीं। देखो, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल, मतलब बड़े लोगों के लिए कूड़े करकट का क्या मतलब होता है। देखो, इन द चैप्टर, मतलब ये अध्याय है लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग जो अध्याय है, गार्बेज सिग्निफाइज, जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट का ढेर है, सिग्निफाइज मतलब वो महत्व रखता है सर्वाइवल फॉर द एल्डरली, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके जीवित रहने का, जिंदा रहने का एक महत्व रखता है। इट इज देयर मीन्स ऑफ सस्टेंस, उनके जीवन को बचाए रखने का, प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड, और उनकी रोजी रोटी को पूर्ति करने का, रोजी रोटी चलाने का एक साधन है। दे व्यू इट, वे इसे मानते हैं, एज अ वे टू अर्न, मतलब एक कमाने का साधन। अ मीगर इनकम, जो उनकी बहुत कम इनकम है, टू सपोर्ट देमसेल्फ, जिससे वो अपने आप को सपोर्ट करते हैं, एंड देयर फैमिलीज, और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मेकिंग इट इसेंशियल, वो इसे आवश्यक समझते हैं, फॉर देयर डेली एग्जिस्टेंस, उनके डेली अस्तित्व के लिए, रोज के अस्तित्व के लिए, एंड सर्वाइवल, और जिंदा रहने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने करा दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देख लेंगे डी स्टूडेंट्स 8 बी। देखो 8 बी, 8 बी में क्या है। देखो 8 बी में क्या है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, मतलब हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, गांधी चंपारण कैसे पहुंचे, उन्होंने वहां क्या किया। या तो आप इसे करेंगे, या आप लिखेंगे गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में पैडलर का जो फेरी वाला है, जो घुमक्कड़ है, उसका करेक्टर स्केच लिखेंगे। तो यही करेंगे स्टूडेंट, हम करेक्टर स्केच ही कर देते हैं उसका। देखो, तो करेक्टर स्केच ही करेंगे डी स्टूडेंट इसका। देखो
हेडिंगें डाल डाल कर डी स्टूडेंट हमने लिखाया, बहुत ही, अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो आंसर नंबर 8 भी है, करेक्ट स्केच ऑफ पेडलर मतलब वो घुमक्कड़ का चरित्र चित्रण। इंट्रोडक्शन, द रेड ट्रेप सेलर, वो चूहेदानी बेचने वाला बाजमने था। अ पुअर बैगबोन, बैगबोन मतलब वो घुमक्कड़ होता है, वो गरीब घुमक्कड़ था। फेरी वाला था, ही वाज अ टाल मैन, वो लंबा आदमी था। ही हैड हिज ओन इमेजिनेशन एंड मेडिटेशन, उसकी अपनी कल्पना थी, अपना ध्यान था। ही बोर, वो पहने रहता था, वो पहने रहता था क्या, क्या पहनता था, देखो वो क्या पहनता था, वो पहनता था रैक, चिथड़े पहनता था। एंड हैंगर मतलब भूख, ग्लीम माने झलकती थी। इन हिज आज, उसकी आंखों से भूख झलकती थी। ही बेंट राउंड, वो चारों ओर जाता था। ही बेंट राउंड, ROUND, एन बनाएंगे यहाँ पर, देखो बेंट राउंड, इन बनाने ROUND, राउंड सेलिंग शेल्फ मेड रेड ट्रेप्स ऑफ बायर, वो चारों तरफ अपने आप बनाई हुई, अपने आप तार की बनाई हुई चूहेदानियों को बेचा करता था, चारों ओर घूम घूम कर बेचा करता था। देखो तो अगली हेडिंग देखेंगे, हिज फिलोसफी, उसका दर्शन शास्त्र। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द इंटायर वर्ल्ड, पूरा संसार, इज अ बिग रेड ट्रैप, बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द मैन एंड वुमेन, सभी पुरुष और महिलाएं, आर रैट्स, चूहे हैं। ऑल द रिचेस, सभी संपत्ति, जॉय, आनंद, फूड, खाना, क्लोथिंग, कपड़े, एंड शेल्टर मतलब आश्रय, आर जस्ट बेट, वो केवल एक चारा है इंसान को फांसने के लिए। एनीवन, जो कोई भी, हु टचेस द बेड, जो चारे को छूता है। द रेड ट्रैप क्लोज्ड ऑन हिम, तो जो चूहेदानी है उसे बंद कर लेती है। देन मीन, फिर एवरीथिंग, सब कुछ, कम्स टू एन एंड, समाप्त हो जाता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग देख लेंगे, हिज लिवलीहुड। देखो लिवलीहुड, उसकी रोजी रोटी। ही सोल्ड द रेड टेप, वह चूहेदानी बेचा करता था। टू अर्न हिज लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी, ही हैड टू डू, से करना पड़ती थी। पेटी थीवरी, छोटी छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। बंसमा ने एक बार ही स्टोर, उसने चुराया था 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर चुराए थे उसने। आप द क्रोफ्टर, एक कृषक के। हु ऑफर्ड हिम सुपर, जिसने उसे रात का भोजन खिलाया था। बेड, उसे बिस्तर दिया था लेटने के लिए, सोने के लिए। एंड शेल्टर, से आश्रय दिया था। देखो ट्रीटेड बाई एडला, एडला के द्वारा उसके साथ व्यवहार। द पेडलर बाज ऑलवेज ट्रीटेड बैडली बाय द पीपल, जो घुमक्कड़ था उसके साथ हमेशा लोगों के, उसके साथ लोग हमेशा बुरा व्यवहार करते थे। बट एडला, लेकिन जो एडला थी, जो लोह व्यापारी की लड़की एडला थी, ट्रीटेड हिम नाइसली, उसने उनके उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। सी ट्रीटेड हिम, उसने व्यवहार किया था, हिम माने उसके साथ, एज अ फैमिली मेंबर, एक परिवार के सदस्य जैसा उसने उसके साथ व्यवहार किया था। शी हैड प्रिपेयर्ड डिशेज, उसने डिशेज तैयार की थी फॉर हिम, उसके लिए व्यंजन तैयार किए थे। द पेडलर, घुमक्कड़ ने, हैव रिसीव्ड रिस्पेक्ट, सम्मान प्राप्त किया था। एंड लव देयर, और वहां उसे प्यार भी मिला था। देखो कंक्लूजन देखेंगे, आखिरी हेडिंग देख लेंगे इसकी, कंक्लूजन देखो, निष्कर्ष। एट लास्ट, अंत में, ड्यू टू एडलास काइंडनेस, एडला की दयालुता के कारण, द पेडलर्स हार्ट, पेडलर का, जो पेडलर था, जो घुमक्कड़ था, उसका दिल चेंज, बदल गया। द पेडलर डिसाइड, उसने फैसला कर लिया। टू रिटर्न, लौटाने का। द मनी, उस धन को। टू द क्रोफ्टर, उस कृषक को। दैट मीन्स, इस प्रकार, द पेडलर बिकेम अ जेंटलमैन, इस प्रकार से जो पेडलर था वो एक जेंटलमैन बन गया, वो एक सज्जन व्यक्ति बन गया। आपको आंसर देना है 3, देखो 3, व्हाट डज, और ये पोएम आप अपने आप अनसोल्ड पेपर से पढ़ के आप आंसर, हम आंसर लिख रहे हैं, आपको आंसर करा रहे हैं, आप आंसर देख लेना। ठीक है डी स्टूडेंट, व्हाट लेसन कैन द टीचर, ये किसका आंसर देना है। व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड, ये किसका। व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कभी हमसे क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए कहता। देखो आंसर देखेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 9 ए, देखो पहले वाले का हमने क्वेश्चन अभी आपको बता दिया, आप क्वेश्चन अपने अनसोल्व पेपर से देख लेना। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देखो द अर्थ कैन टीच, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू डेज, जब
सब कुछ जो है मृत प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूफ टू बी अलाइव, और बाद में सब मतलब जीवित दिखाई देता है। एक तो ये आंसर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इन्होंने दिया है व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड, मतलब जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो कौन सी चीज जीवित दिखाई देती है। द ओनली अर्थ, केवल पृथ्वी, कैन रिमेन्स अलाइव, जीवित दिखाई देती है, व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड, जब सब कुछ मृत दिखाई देता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन 9C का देखेंगे। 9C, व्हाट डज द पोएट आस्क टू डू, मतलब कवि हमसे क्या करने के लिए कहता। देखो, द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट, कवि हमसे शांत रहने के लिए कहता है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब 11A देखेंगे। देखो डी स्टूडेंट्स, 11A, 11A में क्या है देखो, 11A में क्या है, 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। भाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, या तो आप इसे करो, चार्ली को कभी तीसरा तल क्यों नहीं मिला, या अथवा वाला कर दो, व्हाई डिड महाराज स्टार्टेड हंटिंग टाइगर, महाराज ने टाइगरों का शिकार क्यों शुरू कर दिया, इसे करेंगे। या बी वाला कर दो, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। या भाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया। देखो, तो पहले हम पहले वाला देखेंगे, 11 का ए देखेंगे। देखो 11 का ए क्या है, भाई डिड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल। देखो आंसर देखेंगे। देखो, चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली जो था कभी भी तीसरा तल प्राप्त नहीं कर सका, बिकॉज मीन्स क्योंकि इट वाज ओनली इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, ये चार्ली की केवल कल्पना थी, एंड इट वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, और यहाँ पर ये वस्तुता कोई प्रस्तुत नहीं था, वहां पर कोई तीसरा तल नहीं था इसकी। बी कैन से हम कह सकते हैं दैट थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप, थर्ड लेवल जो था एक मीडियम था, माध्यम था ऑफ एस्केप, बचने के लिए, फ्रॉम, फॉर, काय से बचने का साधन था। देखो चार्ली, चार्ली के लिए बचने का साधन था, फ्रॉम इनसिक्योरिटी, सुरक्षा से, फिर भय से, बार युद्ध से, एंड बरी ईटीसी, और इत्यादि चीजों से बचने का। 11B देख लेंगे। देखो 11B का वो देखेंगे क्वेश्चन। देखो 11B का क्वेश्चन करेंगे डी स्टूडेंट्स। 11B में देखो पहला ही करेंगे, पहला करेंगे व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, नामक जो प्रोग्राम था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो ये करेंगे। देखो द चीफ, देखो ये चीफ लिखा है CHI, आप देख लेना, गलत हो गया था। द चीफ एम ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बाद बने था टू मेक स्टूडेंट अवेयर, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को सचेत करना, आप द डेंजर, खतरों से, आप ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के जो खतरे उनसे उन्हें सचेत करना। इट वुड हेल्प देम, उनकी सहायता करेगा, टू फोस्टर, विकसित करने के लिए, न्यू अंडरस्टैंडिंग, नई समझ, एंड रिस्पेक्ट माने सम्मान, फॉर अवर प्लानेट, हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए, प्राप्त करने की, सम्मान दिखाने की उनके अंदर समझ पैदा करेगा। ऑन द बेसिक ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, इस समझ के आधार पर दे वुड फ्रेम पॉलिसीज, वे नीतियां बनाएंगे, अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार, इन फ्यूचर, भविष्य में वो नीतियां बना सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन शायद स्टूडेंट उसे भी देख लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 12A और B। तो 12A में क्या है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ हाना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनेमी, नामक पाठ के आधार पर आपको हाना का चित्रण करना है, या आपको विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेरी एंड, भाई श्री लैम ने डेरी को कौन सी कहानी सुनाई, क्यों सुनाई। तो पहला एम कर देंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, क्योंकि अगर दोनों करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, तो पहला करेंगे हाना का करेक्टर। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम करेंगे हाना का करेक्टर। देखो करेक्टर स्केच ऑफ हाना, इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो हाना इज अ यंग वुमेन, हाना एक युवा महिला है। शी इज एजुकेटेड एंड ब्यूटीफुल वुमेन, वो शिक्षित और सुंदर महिला है। शी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, वो डॉक्टर सदाव की पत्नी है। शी इज डिवोटेड हर हस्बैंड, वो अपने पति के प्रति समर्पित है। अब देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखेंगे आगे। देखो फिलांथ्रोपिस्ट, देखो फिलांथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो मानव से प्यार करते हैं, इंसानों से प्यार करते हैं। शी लव्स ह्यूमन बीइंग, वो इंसानों से प्यार करती है। शी सजेस्टेड, वो सुझाव देती है। डॉक्टर सदाओ
अपने पति सदाओ को टू कैरी ले जाने के लिए। द वाउंडेड सोल्जर घायल सिपाही को इनसाइड अंदर, इनसाइड साइड मतलब अंदर स्थान की ओर, हेल्प सर सहायता करती है हस्बैंड अपने पति की इन कैरिंग ले जाने में। द मैन आदमी को इनसाइड द रूम उसके कमरे में ले जाने की, अपने कमरे में ले जाने की। सी बासिस वो धुलाती है नहलाती है द सोल्जर सिपाही को। भेद माने जब युमी कौन होता है उनकी नौकरानी, रिफ्यूज माने मना कर देती है टू बासिम उसे नहलाने से। अगली हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट्स, हर लव फॉर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए उसका प्यार। सी हैज टू चिल्ड्रन, के 2 बच्चे हैं। सी लव्स देम वेरी मच, वो अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार करती है। दैट इज भाई इसीलिए, दैट इज भाई का मतलब ये स्टूडेंट होता है इसीलिए। सी आस्क्ड हर हस्बैंड, वो अपने पति से कहती है नॉट टू टेक रिस्क, की वो जोखिम ना ले। इन हीलिंग घाव भरने में, द वाउंड हीलिंग द वाउंड घाव भरने में, ऑफ एन एनिमी सोल्जर एक दुश्मन सिपाही के। लास्ट हेडिंग देख लेते हैं डी स्टूडेंट, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। देखो शी हेल्प्स हर हस्बैंड, वो अपनी पति की सहायता करती है। व्हेन ही डज द ऑपरेशन, वो ऑपरेशन करता है अब द एनिमी सोल्जर, अपने दुश्मन सिपाही का। सी ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हर हस्बैंड, वो हमेशा अपने पति का सम्मान करती है। दे लिव टुगेदर, वो साथ साथ रहते हैं हैप्पीली, खुशी से। दस मीन्स इस प्रकार भी कैन से हम कह सकते हैं दैट मीन्स की हाना इज आर नोबल वुमेन, की हाना जो है वो एक श्रेष्ठ महिला है। तो डी स्टूडेंट जो सेट बन था 2024 का अनसोल्ड पेपर का क्लास 12 इंग्लिश का, उसका हमने लिटरेचर पार्ट आपको आज करा दिया है और अगली बार हम सेट 2 देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।